हेलो अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जी हाँ, क्या है भारत का नया शिक्षा नीति। अगर आपको जानना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले जो क्लासेस को जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। मतलब क्या है कि 4 पार्ट में बेसिकली 0 to 12 क्लास को 4 पार्ट में बांटा गया। इसका बांटने का मुख्य रीजन क्या है कि उसमें सब्जेक्ट को बेसिकली क्या किया है कि सिमिलर टाइप के सब्जेक्ट को उसमें कवर्ड किया गया है। इस वजह से उसको 4 पार्ट में बांटा गया। पहला क्या है कि अगर हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट डिवीजन का, तो वो है 0 to 3 क्लास वाला। मतलब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद दूसरा जो है आपका वो 4 to 5 है, और तीसरा जो है आपका वो 6 to 8, और चौथा 9 to 12 वाला क्लास है। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट को ये करेंगे कि किस किस डिवीजन में किस किस सब्जेक्ट को एडजस्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 0 to 3 के बारे में। तो 0 to 3 के बारे में अगर बात करें उसमें टोटल 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट में सबसे पहला होगा होली बुक, और दूसरा मैथ, तीसरा इंग्लिश, और चौथा आपका उर्दू या संस्कृत। तो ये 4 सब्जेक्ट को उसमें कवर किया गया है। उसके बाद और होली बुक क्या है आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। उसके बाद जब दूसरा सेक्शन की हम बात करते हैं तो वो है आपका 4 to 5। होली बुक आएगा, दूसरा मैथ, तीसरा साइंस, चौथा एसएसटी, और पांचवा इंग्लिश, और छठा वो आपका संस्कृत या फिर उर्दू। ये आपका हो गया 4 to 5 वाला। और तीसरा जो आपका है वो 6 to 8 वाला है। 6 to 8 में क्या है बेसिकली जो है वो स्ट्रीम जो हम चेंज करते हैं 11th में, यहाँ पे आपको 6 में ही 11 स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। तो हम इसकी बात करेंगे 6 to 8 की। तो इसमें हम पहले साइंस वाले की बात करते हैं। साइंस में क्या है, सबसे पहले पीसीएम और पीसीबी। तो पीसीबी वाला के बारे में बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा। उसके बाद एमबीआई होगा, उसके बाद होली बुक होगा, फिर इंग्लिश होगा, उसके बाद उर्दू या संस्कृत। ये एमबीआई क्या है ये आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। उसके बाद हम दूसरे इसका अगर बात करेंगे जैसे पीसीएम वाला के बारे में। तो पीसीएम वाला के बारे में पीसीएम का जो होगा वो टोटल 8 सब्जेक्ट होगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एमबीआई, होली बुक, प्लस उसका क्या होगा कि जीबी एक सब्जेक्ट, मतलब जनरल बायोलॉजी। उसमें बेसिकली क्या रहेगा कि क्योंकि मैथमेटिक्स के बच्चे को बायोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन उसको बायोलॉजी जानना जरूरी है, तो उसमें जनरल बायोलॉजी उसको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद उसका इंग्लिश हो गया, उर्दू और संस्कृत हो गया। और जो आर्ट्स वाला होगा, आर्ट्स वाला का क्या है, जो 4 सब्जेक्ट बेसिकली जो होता है उसका मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, प्लस एमबीआई, प्लस होली बुक, प्लस जीएस रहेगा, यानी जनरल साइंस, प्लस इंग्लिश और उर्दू या संस्कृत। ये हो गया। कॉमर्स की अगर बात करते हैं तो उसमें 3 सब्जेक्ट तो रहेगा ही। उसमें 3 सब्जेक्ट रहेगा, बिजनेस, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स। प्लस क्या रहेगा उसमें एमबीआई रहेगा, प्लस होली बुक रहेगा, और उसके साथ भी जीएस रहेगा, मतलब जनरल साइंस। फिर क्या होगा, इंग्लिश रहेगा, फिर आपका वो उर्दू या संस्कृत रहेगा। फिर हम आगे अगर बात करेंगे 9 to 12 के बारे में, आखिरी डिवीजन के बारे में जब हम बात करते हैं तो आखिरी डिवीजन में बेसिकली होता है कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उसको रखना ही है, प्लस पॉलिटिकल साइंस भी रहेगा, प्लस एमबीआई रहेगा, प्लस जो होगा इंग्लिश रहेगा, और उर्दू या संस्कृत रहेगा। यहाँ पे होली बुक नहीं रहेगा। उसके बाद हम जब आगे हम बात करते हैं तो इसके बारे में पीसीएम वाला के बारे में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रहेगा, प्लस पॉलिटिकल साइंस रहेगा, प्लस एमबीआई रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा कि जनरल बायो रहेगा, मतलब जीबी, प्लस क्या होगा इंग्लिश रहेगा, प्लस उर्दू या संस्कृत रहेगा। जब हम आर्ट्स डिपार्टमेंट में चलेंगे तो आर्ट्स में 4 तो रहेगा ही जो मैंने बताया। उसके साथ वो क्या रहेगा कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस नहीं रहेगा, यहाँ पे एमबीआई रहेगा, जीएस रहेगा, प्लस जो है वो वहाँ पे इंग्लिश रहेगा और उर्दू या संस्कृत। फिर जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स में बेसिकली क्या होता है कि वो तीनों सब्जेक्ट तो रहेगा ही, मतलब बिजनेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स। प्लस क्या होगा कि उसके साथ पॉलिटिकल साइंस रहेगा, एमबीआई रहेगा, प्लस क्या होगा कि जीके रहेगा, मतलब सॉरी जीएस रहेगा। उसके साथ इंग्लिश रहेगा और उर्दू या संस्कृत रहेगा। तो ये ओवरऑल हम मतलब 0 to 12 क्लास की हम बात कर लिए। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो होली बुक। होली बुक मतलब बेसिकली उसमें क्या होगा, जैसे होली बुक हम आपको इस तरह से बता सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मुस्लिम के बारे में बात करते हैं। एक मुसलमान को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है एज ए ह्यूमन, उसको मुसलमान का ईमान, डिफिनेशन, ये सब उसके बारे में क्या सही क्या गलत है,
किस चीज़ के बारे में उसको ये करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, ओवरऑल इस चीज़ में मसला मसाइल, नमाज वमाज के बारे में ये चीज़ मतलब एक धार्मिक उसको जानकारी दिया जाएगा। वो हर एक धर्म में होगा, जैसे मैं मुस्लिम का एग्जाम्पल दिया, वो हिंदू सिख ईसाई सब में रहेगा। और उसका जो मेन जो पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, उसमें क्या होगा कि होली बुक में जो वो लिखा जाएगा वो अलग अलग धर्म के गुरु होंगे, मतलब जिस भी धर्म में एक अच्छे मतलब उसको धर्म के बारे में अच्छा जानकारी होगा वो उसको लिखेगा। और उसमें मेन जो पॉइंट है, उसमें अगला पॉइंट क्या है कि उसको लिखने वाला जो होगा वो हर एक स्टेट के जो मतलब किसी भी धर्म के अच्छे गुरु हैं उसके द्वारा वो किताब लिखा जाएगा और उसको पब्लिश किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में। तो उस तरीके से वो ओवरऑल ये होगा कि वो पब्लिश होगा और वो हर एक स्टेट्स के बच्चे पढ़ेंगे पूरे भारत के। और सबसे पहले उसको किस तरह से लिखा जाएगा कि ओवरऑल मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उसको एक तरह इसमें लिखा जाएगा। उसके साथ क्या किया जाएगा, उसको क्लास वाइज रीअरेंज किया जाएगा कि वो किस क्लास के हिसाब से कितना उसको देना, कितना उसको सिलेबस की देना होगा कि वो उसको कवर कर पाए, उसको डाइजेस्ट कर पाए बेसिकली। फिर हम बात करते हैं एमबीआई के बारे में। एमबीआई क्या है? बेसिकली एमबीआई में कुछ नहीं है, वो 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, मतलब मैथ है, बिजनेस है और आईटी सेक्टर के बारे में बात किया गया। मैथ मतलब क्या कि जनरल मैथ, जो बच्चे को ओवरऑल मतलब वो काम आना चाहिए, उस टाइप का मैथ होना चाहिए। और बिजनेस में उसको किस तरह से छोटे से ही उसको ट्रेन किया जाए कि जो बिजनेस में किस तरह से उसका माइंडसेट को उस तरह से उसको बनाना है कि बिजनेस में अगर उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, बिजनेस को करना चाहे तो उसका माइंड से उसको उस तरह से उसका माइंड को ट्रेन किया जाए ताकि वो बिजनेस को कर सके। और जो तीसरा होगा वो आईटी, जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कि आजकल कितना वो एडवांस हो गया, तो उसके बारे में हर एक बच्चे को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। 3 टाइप का जो कॉम्बिनेशन है इसी का नाम है एमबीआई, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपका वो जो शुरू से लास्ट तक वो आपका चलेगा। वो इस तरह के वो पूरा ओवरऑल इस तरह का सब्जेक्ट में आपको कमांड बनाना होगा। ये सब्जेक्ट बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है इस तरह से, इसलिए उसको एमबीआई को उस तरह से डिज़ाइन किया गया है। अगर हम मैथ के बारे में बात करेंगे, जनरल किस तरह का मैथ होगा, तो उसमें क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस होगा, परसेंटेज होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और ज्योमेट्री वाला पार्ट होगा। इस तरह का वो बेसिक मैथ, जनरल मैथ होगा। ऐसे वो फालतू मैथ में जो फिर कहीं पे काम नहीं आए उस तरह के मैथ होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसको बनाने वाला का नाम क्या है, तो इसको गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, इसको क्या किया कि जो बनाया वो आप जिसको देख रहे हैं वही बनाया, मतलब इसको बनाने वाला मैं हूँ। और आपको अगर लगता है कि सही में ये जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत बेहतरीन है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये हर एक राज्य के शिक्षा मंत्री और केंद्र के शिक्षा मंत्री तक पहुँचे, ताकि इसमें कुछ इसके बारे में सोचे और एक न्यू एजुकेशन सिस्टम को ये सबके सामने ये किए ताकि वो इंडिया का फ्यूचर जो है वो बहुत बेहतरीन हो। और अगर मतलब आपको लग रहा है कि जैसे ये इसमें मतलब बहुत बेहतरीन सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है मेरे द्वारा, तो मतलब आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, आज के लिए जय हिंद।